सेट करना। अब डीसी में सेट करना रहेगा। तो उसके बाद आपको न्यूट्रल के साथ, ठीक है, न्यूट्रल के साथ आपको सिग्नल 23 वोल्ट आ रहा है, 24 वोल्ट भी आएगा, 22.5 वोल्ट भी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या है इसका, सेकेंड स्टेप इसका रिले का वो इसमें चेक करो, इसमें चेक करना है 230 वोल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब आईडीयू पीसीबी कम्युनिकेशन के लिए वो सही है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल के फेज और न्यूट्रल वायर को चेक करने के लिए ऑडियो में जाके इनका ऑडियो पीसीबी का इनपुट चेक करना। इधर सही है, ग्लो लगा है इधर, इसमें नहीं होगा। 230 वोल्ट आ रहा है, मतलब मेरा वायर सही है। पीसीबी अभी क्या करना है, ढक्कन खोल के मुझे देखना है पीसीबी एलईडी ऑन हुआ कि नहीं। अगर ऑन हुआ है तो खत्म हो जाएगा। अगर ये एलईडी ऑफ है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो आपका ये सेंसर मोटर, बीएलडीसी मोटर इधर से मत खुलेगा, इधर से ही खुलेगा, कंप्रेसर और कंप्रेसर को खोल देना है। खोलने के बाद एक्सटेंशन बोर्ड के कारण इसी से आ सकता है एक्सटेंशन बोर्ड। हाँ, बाद में मैं इस चीज़ को ख़त्म कर लूँ, लास्ट में 10-15 मिनट रहेगा, जो भी क्वेश्चन है बताना, मैं क्लियर कर दूँगा। तो सेंसर, फैन मोटर और कंप्रेसर को खोल देंगे। खोलने के बाद फिर मुझे चेक करना है कि एलईडी ऑन हुआ तो। अगर एलईडी ऑन नहीं हो रहा है तो उस केस में आपका पीसीबी खराब है, क्योंकि मेरा तो वायर तो सही है लेकिन पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पीसीबी ही खराब है। अगर एलईडी ऑन हो गया है तीनों खोल के, ठीक है, फिर अब तो जब इनलोड से आप आओगे तो उस टाइम इसको लगा के ही आना है, ठीक है। तो आप एक खोल दियो, फिर देखिएगा अगर इधर क्या एरर कोड शो कर रहा है। अगर F5 शो करेगा तो उसका मतलब ऑडियो DLT मतलब डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर का एरर है। तो इससे आप कंफर्म हो जाओगे कि ये कम्युनिकेशन वायर भी सही है। तो वायर मेरा 4 जो वायर है सही है, आईडीयू पीसीबी भी सही है, मेरा सेंसर खुला हुआ है, बीएलडीसी फैन मोटर खुला हुआ है और कंप्रेसर खुला हुआ है। तब मैं सेंसर को लगा दूंगा, सेंसर का वैल्यू एरर कोड हट जाएगा इधर से। फिर मेरा 2 बचा है, बीएलडीसी और कंप्रेसर। तो ये दोनों में से ज़्यादातर आपको बीएलडीसी फैन मोटर का ही दिक्कत आने वाला है, तो वो चेक कीजिएगा, वही फॉल्ट मिल जाएगा, 80% श्योर है वही आएगा। अगर नहीं आता है उस केस में आपको यूवीडब्ल्यू चेक करना पड़ेगा। यूवीडब्ल्यू में और एक प्रोसीड्योर है जो मैं नहीं बताया हूँ, वो ऑफ कंडीशन में देखना पड़ेगा। डायड मोड में देके या फिर बजर में देके हर एक दूसरे में चेक करना पड़ेगा कि वो शॉर्ट है कि नहीं। अगर वो शॉर्ट है उस केस में भी किसी भी डेड है, ये डेड केस में होगा, P6 में आएगा, इसलिए मैं उस टाइम नहीं बताया। अगर ये आपस में शॉर्ट रहेगा, U से W या फिर W से V अगर शॉर्ट रहेगा तो उस केस में पीसीबी ऑन ही नहीं होगा, तो वो तो पीसीबी दिखाएगा भी नहीं, इसलिए वो E6 में आ जाता है। तो E6 का एरर दिखाएगा, तो उस केस में आपका एलईडी ऑन नहीं होगा, तो उस केस में पीसीबी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इधर आपको पहला चीज़ क्या देखना है, आईडीयू पीसीबी सही है या फिर नहीं। आईडीयू पीसीबी सही है कि नहीं, इसलिए 2 आपको चेक पॉइंट है, एक सिग्नल वोल्टेज, एक रिले का वोल्टेज। ये हो गया, इसको हटा दीजिए। 2 नंबर पॉइंट आता है वायर इधर आके आप देख लीजिए इनपुट आ रहा है क्या, तो सही है। 3 नंबर आ रहा है पीसीबी का एलईडी ऑन हुआ कि नहीं। अगर हुआ तो फिर चेक करना पड़ेगा, या नहीं हो रहा है तो इसको खोल देना है। खोलने के बाद देखना है एलईडी ऑफ है या फिर ऑन है। अगर ऑन हो गया है तो उस केस में आपको ये सेंसर, फैन मोटर और कंप्रेसर को चेक करना होगा। अगर एलईडी ऑन नहीं हो रहा है सब कुछ खोलने के बाद, फिर आपको वो पीसीबी रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक, इतना ताकि है और कुछ नहीं है कम्युनिकेशन का। छोटा प्रोसीड्योर सबसे इजी और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और P7 के लिए आपको न्यूट्रल के साथ हर एक पॉइंट में आपको सेम वोल्टेज आना चाहिए AC में, बस इतना ही है।